नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 7 का नवमा पाठा अन्नाद भवन्ति भूतानि यानी कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसका अभ्यास कार्य लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैं अद्य प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। इसमें हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है पुत्र्या जिज्ञासा का, तो इसका होगा पुत्र की क्या जिज्ञासा थी। पुत्र्या जिज्ञासा आसीत् यत् मनुष्या प्राणिनः कीटाः च कथं भूलोके आगताः। दूसरा प्रश्न है कस्मात् आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। ब्रह्मणा आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। फिर तीसरा है अग्ने कस्य उत्पत्ति अभवत्। अग्ने जलस्य उत्पत्ति अभवत्। घ नंबर है पृथिव्या केषाम् उत्पत्ति अभवत्। पृथिव्या औषधीनां सस्यां वृक्षादीनां च उत्पत्ति अभवत्। फिर है आहारात् के उत्पन्नः। आहारात् कीटाः प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्नः। फिर अंतिम प्रश्न है हमारा माता किं किं पठितवती। माता आधुनिकं रसायनशास्त्रम् उपनिषदं ग्रंथान् च पठितवती। अब इसके बाद है पाठं पठित्वा रिक्तस्थानेषु समुचितं पदं लिखन्तु। पाठ को पढ़कर रिक्त स्थान में समुचित पद को लिखो। पहला है अम्ब मम काचिद, तो इसमें आ जाएगा जिज्ञासा। दूसरे में आ जाएगा ब्राह्मणः, फिर आ जाएगा मनुष्याणाम, फिर आ जाएगा आहारात, फिर है रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान, फिर है मौलिकम। देख सकते हैं आप यहाँ सबके उत्तर दिए हुए हैं। अब नंबर 3 पर आते हैं। उदाहरण के अनुसार यहाँ पर दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तन करने हैं। पहला है मनुष्य का दिया हुआ है, इसे एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पे मनुष्यात् मनुष्याभ्याम मनुष्येभ्यः। वृक्ष का है वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। फिर है मुनि का मुने मुनिभ्याम मुनिभ्यः। पेटिका का दिया हुआ है, वाटिका का लिखना है हमें, वाटिकाया वाटिकाभ्याम वाटिकाभ्यः। माला का लिखना है मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः। कूपी का दिया हुआ है, नदी का लिखना है नद्दा नदीभ्याम नदीभ्यः। नगरी का लिखना है नगर्याः नगरीभ्याम नगरीभ्यः। अब नंबर 4 अभ्यास पे आते हैं। उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों को आश्रित प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। प्रश्न का निर्माण करना है इसमें। पहला है माता आपणात् गृहम् आगच्छति। माता बाजार से घर आती है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे माता कुतः गृहम् आगच्छति। दूसरी तरीके से बनेगा माता कस्मात् गृहम् आगच्छति। इस प्रकार हमें बनाने हैं। राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम् आनयति। राजेश विद्यालय से पुस्तक लाता है, तो हो जाएगा इसका प्रश्न बनेगा राजेशः कुतः पुस्तकम् आनयति। राजेशः कस्मात् पुस्तकम् आनयति। तीसरा है हमारा विकासः महेशात् लेखनी स्वीकृतवान्, तो इसका हो जाएगा विकासः कुतः लेखनी स्वीकृतवान् विकासः कस्मात् लेखनी स्वीकृतवान्। घ नंबर पर है माता गृहात् पुत्रं पश्यति, तो हो जाएगा माता कुतः पुत्रं पश्यति। दूसरी तरीके से बनेगा माता कस्मात् पुत्रं पश्यति। तीसरा हमारा अंतिम है हिमालयात् गंगा प्रवहति। हिमालय से गंगा बहती है, तो इसका प्रश्न बनेगा कुतः गंगा प्रवहति कस्मात् गंगा प्रवहति। देख सकते हैं आप। इसके बाद है 5वां नंबर पर अद्य प्रदत्तानि पदानि पठन्तु। इन पदों को पढ़कर तेषां पदानां पर्याय पदानि, पर्याय पद लिखने हैं हमें। तानि त्वा निर्देशानुसार
निर्देश के अनुसार लिखने हैं। सबसे पहले देख लें आप, दक्षिणम, वामता दक्षिणम 3 अक्षर के हैं। जन्म, माता, सत्यम, अपि, औषधीनां, तदर्थम, कस्मिन् समये। इसके बाद है उपरिष्टात्, पहला आ जाएगा उन्नति, 3 अक्षर का है। समाप्तम, फिर गगनस्य, बुद्धिमती, सकलम, ततः परम, फिर है किल। फिर है ऊपर बॉक्स देखें, ऊपर बॉक्स में से देखकर आपको ये सब हमें भरने हैं। ये दक्षिण का है, बाएं से वामता दक्षिणम, फिर है ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसके बाद है उदाहरण अनुसार कहाँ कस्मात् विद्या प्राप्तवान इति पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। शुक्राचार्यः महादेवः, इसे पदवत करना है। पदवादः शंकराचार्यात् विद्या प्राप्तवान। इसमें शिष्य और इधर आचार्य का नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही हमें सब करने हैं। दूसरा है पदपादः, पहला दिया हुआ है दूसरा पदम पादः शंकराचार्य विद्यां प्राप्तवान। फिर है विवेकानंदः रामकृष्णात् विद्या प्राप्तवान। फिर है रामः वसिष्ठात् विद्यां प्राप्तवान। फिर है भीष्मः परशुरामात् विद्यां प्राप्तवान। फिर है चंद्रगुप्तः चाणक्यात् विद्यां प्राप्तवान। अर्जुनः द्रोणाचार्यात् विद्यां प्राप्तवान। इसके बाद आता है नंबर 7 पर, जब बाकी दिए हुए हैं इन्हें पढ़कर हमें अपनी मातृभाषा या प्रांत भाषा में अनुवाद शब्द में करना है। जो आपकी मातृभाषा है उसमें अनुवाद करना है। पहला है राधा नगरात् आगच्छति, तो हो जाएगा राधा नगर से आती है। विनयः वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, विनय पेड़ से फूल चुनता है। संदीपः कार्यालयात् गृहं गतवान, संदीप कार्यालय से घर गया। भगिनी यानी बहन दूरात् वाहनं पश्यति, दूर से वाहन देखती है। महेशः शालायाः गृहम् आगतवान, महेश पाठशाला से घर आया। बालः कपाटिकायाः धनं स्वीकरोति, बालक कपाटिकाया दरवाजे से धन स्वीकार करता है। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।